नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयेशव्यसाहनं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासु पूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो पूज्य शुद्ध सागर जी महाराज जी की बोलो मुनीश दंग की जय। मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं रत्नकर्ण श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए स्थितिकरण अंग को समझा रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है वह दूसरे के सुधार के लिए तत्पर रहता है। मेरी वह कौन सी परिणति दूसरे के लिए हितकारी बन जाए, मेरे लिए और अपने लिए संसार सोचता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्गी जीव संसार के हित का सोचता है। रतनपाल कोठारी किसके लिए सोचते तुम? हे जीव, यदि तुम संसार के हित के लिए सोचता होता तो आज तीर्थंकर बना बैठा होता। मैंने अनंत काल में अनंत पर्यायों में अपने हित का अनंत बार सोचा, अनंत बार उस ओर परिणति करी, लेकिन संसार के हित के लिए हमें क्या मतलब? जैसे दूसरे की बात आती है, दूसरे का हित करने की बात आती है, तो हमें क्या मतलब? हे जीव, और तू क्या करता है? उससे हटने का प्रयास करता है, उससे दूर होने का प्रयास करता है। लेकिन सत्य मानना, दूसरे के हित से तू दूर भाग रहा है तो समझना मैं अपने स्वयं के हित से ही दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरा हित इतना संकीर्ण नहीं है। कल्पेश अल्पेश, क्या नाम तुम्हारा? लोकेश भाई, मेरा हित इतना संकीर्ण नहीं है। मैंने अपने हित को जितना संकीर्ण मान रखा है, जितना संकीर्ण सोच रखा है, वास्तव में मेरा हित इतना संकीर्ण नहीं है। लोकेश भाई, तुम काहे का व्यापार करते हैं? सोने चांदी का। अब जी बताओ, तुम कितने लोगों को साधते हो? कितने लोगों को? महाराज, मैं सैकड़ों ग्राहकों को साधता हूँ, दिन भर उनकी सुनता हूँ और उनकी सुनने के बाद कुछ भी नहीं कहता हूँ, और उनके हित के लिए वो मेरी दुकान पर आते हैं तो चाय पानी भी करवाता हूँ।
अजित भाई वो तुम्हें नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता कि इनसे कुछ मिलना है नहीं। हे जीव, ये बता, तू संसार का एक छोटा सा घर चलाने के लिए और छोटी सी दुकान चलाने के लिए तुझे सैकड़ों लोगों को साधना पड़ रहा है, सैकड़ों लोगों को संभालना पड़ रहा है, उनकी सुननी पड़ रही है, उसके बाद भी उनके हित की ही बोलनी पड़ रही। निमेश भाई श्रावतान सामने ग्राहक गाली भी दे जाए तो निमेश भाई हंसते हैं। निमेश भाई सत्य बताओ, ग्राहक गाली देने लगे तो तुम क्या करते? डंडा उठाते हो? क्या करते हैं? महाराज गालियां भी देता है तो मैं हंसता हूं, क्यों? और उसको हंस हंस करके क्या करता हूँ? समझाता हूँ और समझा करके शांत करता हूँ और वह शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शांत होने में मेरा हित है। लोकेश भाई सत्य है कि सत्य? वह शांत हो जाए, उसके शांत होने में मेरा हित है। तो ऐसे हे जीव, जब संसार चलाना इतना संकीर्ण नहीं है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष चलाना इतना संकीर्ण कैसे हो जाए? भानु भाई कोठारी बोले, हमें कोई मतलब नहीं। हे भानु भाई, तेरा अरुण बेटा 1 लाख की गड्डी ले जाए और 1 लाख की गड्डी ले जा करके शराब की दुकान पे बैठ जाए और फिर बोलना हमें कोई मतलब नहीं, बोलोगे क्यों? महाराज 1 गड्डी ले जाए तो हार्ट अटैक आ जाए। जीव, जैसे संसार इतना संकीर्ण नहीं है कि संसार को चलाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है? तो सामने वाले को सुन करके गालियां भी दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको क्या कर रहा हूँ? रिंकेश मुंगानिया, फिर भी उसको मैं क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ, उसका स्थितिकरण कर रहा हूँ। ये स्थित हो जाएगा तो इसके स्थित होने में मेरा कल्याण है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग में मेरा सामने वाला साधर्मी स्थित हो जाए। अजित भाई देखो, अजित भाई तो क्या करते? उग्र हो जाते हैं। जैसे ही थोड़े कुछ हुआ और तुरंत रोग हो जाते। जैसे ही कोई आदमी एक कलश लेकर के अंदर मां से पूछ के यहाँ आए, अरे बाहर आ जाओ। जीव, उग्र नहीं होना, क्या करना है? शांति से समझाना है। शांति से ऐसे समझाओ, ऐसा ना हो कि मेरा एक धर्मात्मा धर्म से छूट जाए, मुझे नहीं जाना मंदिर में, हम तो दूसरे मंदिर में जाएंगे। हे जीव, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ अजित लालावत जो है वो हमें टोकता है और टोकता रहता है, इसलिए मुझे उस मंदिर में नहीं जाना, मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगा। हे जीव, मेरे कारण कोई धर्मात्मा यदि धर्म से च्युत हो जाए तो ये समझना इसमें मेरे ही धर्म की हानि है, उसका कुछ भी नहीं। इसलिए हे जीव, समझ बात को। समझाने के लिए जैसे संसार में तू धैर्य रखता है, ऐसे मोक्ष मार्ग में भी धैर्य रख। महेश सेठ, तुम एक आज से काम ले लोगे पक्का। तो अजित लालावत को समझाना, वो तुम्हें गालियां भी दे, तुम्हें मार भी दे, लेकिन तुम उग्र नहीं होना, तुम उनको समझाते रहना। जब वो मंदिर में आकर के जैसे ही उग्र रूप धारण करें और तुम उनके पीछे से धीरे से उनको समझाना, हे लालावत जी, अपन मंदिर में खड़े हैं, अपन को उग्र नहीं होना, वो तुम्हें भले मार दें, भाग यहाँ से।
हे जीव, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है। और ये धर्म नहीं है क्या भानु भाई, ये भी धर्म है। मैं धर्म के खातिर, धर्म के लिए यदि दूसरे की डांट भी सुन रहा हूँ, दूसरे की मार भी सह रहा हूँ, तो वह मार भी मेरे मोक्ष के लिए कार्यकारी है। और देवी की मार तो बेचारे देखो सूख गया महेश सेठ मार खा खा के। कितनी बार मार गली बता महेश भाई, देवी ने कितनी बार पीटा है महाराज, इतनी बार पीटा, इतनी बार पीटा कि एक भी बार कोई से कहा भी नहीं, और सब उसकी मार सह ली, और सह करके मैं शांत रहा। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। यहाँ पर क्या चर्चा चल रही कि स्थितिकरण में क्या करना है, सामने वाले का मुझे स्थितिकरण करना है, जैसे भी बने। जैसे वो पुष्प डांड बारिश है अभी खत्म नहीं हुई, बाकी है। क्या किया उन्होंने, पुष्प डाल को दीक्षा तो दिला दी, और दीक्षा दिला करके अपने साथ भी ले गए। लेकिन उनके चेहरे को देख करके राजू भाई, चेहरा पढ़ना सीखो। मनसुख लाल जी, क्या यदि चेहरा पढ़ना नहीं सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हे जीव, जीव का चेहरा सब कुछ बताता है, पढ़ने की कला होनी चाहिए। बारी सेन मुनिराज पुष्प डाल का चेहरा पढ़ रहे, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, सामायिक में भी बैठे, स्वाध्याय भी कर रहे, लेकिन उनका चेहरा देखो तो चेहरे पे कौन है, मेरी। और कौन सी थी वो, कोई देवी नहीं थी, बेचारी काली कलूटी, एक आंख की थी। लेकिन एक आंख की हो चाहे आधी आंख की हो, चाहे बिना आंख की हो, उससे पूछो जिसको काम का ज्वर पड़ा है। हे जीवो, जिसको काम का ज्वर चढ़ा है, जिसको काम का ज्वर चढ़ा है, जयंती लाल जी, उससे पूछ 80 साल का डोकरा भी बेचारा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले रहा है। खड़े खड़े होने की शक्ति नहीं है, हाथ में डंडा पकड़ने नहीं आ रहा है। 4 आदमी चलाते हैं तो 4 आदमी पकड़ के चलते हैं, लेकिन फिर भी डोकरे को बेचारे को काम का ज्वर चढ़ा है कि वह ब्रह्मचर्य नहीं ले रहा है। वह डुकरिया भी मरी सी हो गई, लेकिन अभी भी ब्रह्मचर्य नहीं ले रहा। हे जीव, हे जीव, सुंदर सुंदर का भेद उसी की दृष्टि में समाप्त है जिसके दृष्टि में वैराग है, और जिसने काम को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। उसके लिए देव की देवी भी आ जाए तो वह भी काली कलूटी है। और जिसको काम का ज्वर चढ़ा है, उसके सामने बेचारे आज संसार में देखो तो लोग इतने नीच हो गए कि जानवरों को भी नहीं छोड़ते। हे जीवो, समझ बात को। 12 साल हो गए राजू भाई, तुम्हें कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 4 साल। ब्रह्मचर्य ले लिया, छोड़ दिया, याद तो नहीं आती। हे जीव, घर में रह के प्रयास करना पड़ेगा। सुदीप तलाटी, घर में रह के प्रयास करना पड़ेगा, साथ में रह कर के प्रयास करना पड़ेगा। और लंबे समय का प्रयास हो जाए और फिर तू घर छोड़ के जाए तो फिर तुझे याद ना आए। और घर में रह कर के प्रयास नहीं किया और पुष्प डाल के जैसे एकाएक चला गया। अब उसकी एक देवी और कैसी तो काली कलूटी और एक आंख वाली, और 12 साल हो गए, लेकिन उसकी याद मन से नहीं जा रही। बारिशें सब देख रहे। अब देखो हमें भी इनका चेहरा दिख रहा है। लोकेश, क्या तुमने जबरदस्ती बैठाल तो दिया,
लेकिन उसको बेचारे को तो दुकान दिख रही है। हे लोकेश भाई, कहाँ ले जाएगा इतना? थोड़ा परिवर्तन कर, अब तुम भी डोकरा बन गया। देखो, बाल काले करने से कुछ भी नहीं होता। निमेश भाई कितने 50 के हो गए? 47 के। जीव, आज का समय जो है, आज 45 साल के बाद डोकरे की पर्याय में परिणमन हो जाता है। जीव, समझ बात को। अब तू डोकरे की पर्याय में परिवर्तित हो गया है और इतना कमा कमा करके कहाँ ले जाएगा और ले जा करके करेगा क्या? थोड़ा धर्म में मन लगा, धर्म में रुचि लगा और अपने व्यापार को सीमित कर। निमेश पंडित जी, थोड़ी क्या, तो दोनों भाई बेचारे देखो, थोड़ा विचार करना पड़े। फिर देखो, वो प्रवीण के पिताजी हैं, अब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर क्या करोगे? और कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कल मनसुख लाल जी बोल रहे थे, एक आदमी आया था, कौन था, बोले महाराज वो हमारे साथ में ही चलते थे और चलते चलते लकवा लग गया। हे जीव, हाँ रमावत, चंद्रपाल रमावत, ठीक है ना। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या करना है, जब तक हाथ पैर अच्छे हैं तब तक वैराग्य का चिंतन कर ले, तब तक अपनी स्थिति को सुधार ले। और जब तक बुद्धि काम कर रहे विनोद सेठ, जब तक व्यापार छोड़ करके और उस बुद्धि को निर्णय में लगा दे, मुझे करना क्या है और क्या हित है और क्या अहित है, ऐसा निर्णय वही कर पाएगा जिसकी बुद्धि चल रही। अब बुद्धि चलना बंद कर दे और फिर विनोद सेठ बोले कि अब तो हमें दीक्षा लेनी है, तो हे जी बुद्धि काम करेगी नहीं। और फिर दीक्षा लेकर के क्या करेगा, एक माला ही फेरता रहेगा। कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तब तक ही होता है मनसुख लाल जी, कल्याण तब तक ही होता है जब तक तेरी बुद्धि चले और बुद्धि काम करे। बुद्धि काम करना बंद कर दे, उसके बाद कल्याण नहीं होता है। इसलिए बारी सेण, कितने साल हो गए? 12 साल। किसको समझा रहे, किसको समझा रहे? पुष्प ढाल को 12 साल से समझा रहे, हे जीव समझ जाओ, हे जीव समझ जाओ, हे जीव समझ जाओ। 12 साल हो गए हम जाते लेकिन नहीं समझ रहा है। उसके बाद अब उन्होंने किया कि चलो एक काम करो, नहीं समझ रहा है, इसको देवी चाहिए है, चलो इसको वापस छोड़ के आते हैं। और चल दिए अपने नगर की ओर, जिस नगर से ले करके आए थे, और अपने गृह में खबर भेज दी। कौन से? बारिशें आ रहे हैं। उनकी जो 32 देवियां थी, कितनी थी बारिशें की? श्रीपाल जी तुम्हारी कितनी है? महाराज नहीं, एक तो रजिस्टर्ड है, बिना रजिस्टर्ड भी होंगी 2-4। नहीं है? हे जीव, हे जीव, समझ बात को। एक ही है। उनकी कितनी थी? 32 थी। और वह 32 कैसी थी? तो काली कलूटी नहीं थी, एक से एक राजाओं की छांट छांट करके लाई हुई थी। समाने से अच्छी अच्छी जो थी वो छांट के लाई थी, सर्वांग सुंदर थी। और उन्होंने भी बुढ़ापे में नहीं छोड़ी। कब छोड़ी? जवानी में ही छोड़ के चले गए थे और अब लौट के आ रहे तो उन्होंने खबर भेजी अपनी माँ को, हमारी 32 की 32 जो रानियां हैं उनको सज धज करके सजा करके और तैयार रखना, मैं वापस आ रहा हूँ और मेरे लिए सिंहासन लगा के रखना। रानी समझ गई बेटा आ रहा है, लेकिन मन में ऐसा आया कि लौट के क्यों आ रहा है। हे जीव,
चेलना भी जो थी कट्टर धर्मात्मा थी। और जो कट्टर धर्मात्मा होते हैं, कुलवान होते हैं, अजित लालावत, यदि तू शुद्ध कुलवान होगा तो तेरा बेटा भटक जाए 3 काल में संभव नहीं है। उन्हीं के बेटे भटकते हैं जिनके कुल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसने क्या सोचा, मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि धर्मात्मा और मेरा बेटा मुनि बन गया, और मुनि बन के और फिर से बोल रहा कि मुझे देवी चाहिए। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने अपना उसको दूध पिलाया है और मेरा दूध इतना निकृष्ट नहीं हो सकता। शुद्ध धर्मात्मा थी, और शुद्ध धर्मात्मा होने के साथ साथ उसको अपने दूध पर भरोसा था, और दूध पर भरोसा होने के बाद उसको अपने कुल पर भी भरोसा था। हे जीव, हे जीव, अजित भाई बता दे, हे जीव, ये जो जैन कुल है ये क्षत्रियों का कुल है। जो जैन कुल है, जो जैन कुल है ये क्षत्रियों का कुल है। यह कोई नीच जाति का कुल नहीं है, उच्च जाति का कुल है, जिन्होंने संग्राम में सैकड़ों राजाओं को हरा दिया। ऐसे धनवान क्षत्रियों का, बलवान क्षत्रियों का कुल है। लेकिन इस कुल में आज बेचारे डरपोक कहाँ से आ गए? आज डरपोक कहाँ से आ गए मनसुख लाल जी? हे जीव, जो आज तुम्हें डरपोक दिख रहे, महाराणा प्रताप जो थे वह हमारे ही कुल के थे, हमारे ही वंश के थे, जिन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। घास की रोटियां खाई, सिर कटाना मंजूर किया, लेकिन झुकना मंजूर नहीं किया। वह महाराणा प्रताप जो है वो हमारे कुल के हैं, और ऐसा ही हमारा खून है। लेकिन आज गड़बड़ी कहाँ हो गई? हे जीव, आज जो तूने बाहर की मिलावट ला दी है अजित भाई, आज जो बाहर से मिलावट ले आया, नीच कुल से ले आया, अन्य कुलों की भर के ले आया, और जहां एक बार मिलावट हुई फिर वो मिलावट जो है सदियों तक चलती ही रहेगी, और वह शुद्धि होने वाली। कालांतर में मनसुख लाल जी, कालांतर में ये जो मिलावट हुई है, उस मिलावट के कारण यह कुल जो है अशुद्ध हो गया। यदि शुद्ध जिसका कुल है उसको अपने दूध पर और पिता को अपने खून पर गर्व होता है। यदि मेरा खून है तो गड़बड़ कर ही नहीं सकता। यदि कहीं मिलावट है तो फिर नहीं बोल सकते। यदि शुद्ध मेरा खून है, शुद्ध मेरा दूध है, हे जीव, शुद्ध मेरा दूध है। चेलनी क्या बोल रही? मेरा दूध है, वापिस आ रहा है। जरूर कोई रहस्य है, जरूर कोई बात है। मेरा बेटा ऐसे वापस आ ही नहीं सकता, जरूर कोई इसमें रहस्य होगा, इसलिए वापस आ रहा है। मैंने अपने आंचल का दूध पिलाया है, वो इंजेक्शन वाला बकरियों का, भेड़ों का नहीं पिलाया। आजकल की बेचारी माताएं इतनी निकृष्ट हो गई, इतनी निकृष्ट हो गई। मेरा शरीर क्षीण हो जाए तो अपना दूध नहीं पिलाती, किसका पिलाती हैं? तो गाय का लाला करके पिलाती हैं, अपना दूध नहीं पिला रही। हे जीव, और गाय का दूध भी इंजेक्शन वाला तूने उसको पिलाया है। अब वह जो बेटा है सारे जीवन भर इंजेक्शन लगा लगा करके ही चलेगा। कितने सारे लोग राजू भाई, कितने सारे लोग आज संसार में ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगा लगा करके चल रहे। एक इंजेक्शन लगा दो,
सुबह से शाम तक चलेंगे, शाम को लगा दो तो सुबह तक चलेंगे, फिर सुबह लगा दो तो शाम तक चलेंगे। हे जीव, ये कौन है, कौन है और इनका शरीर ऐसा क्यों हो गया, जिनने इंजेक्शन लगे हुए दूध पी करके और अपने शरीर को बनाया था। तो हे जीव, वह तेरा शरीर भी इंजेक्शन वाला हो गया, बिना इंजेक्शन के चलता नहीं है। जिसने अपनी शुद्ध माँ का शुद्ध दूध पिया है, उसका शरीर बलिष्ठ बलवान होता है, सब कुछ सहन कर सकता है और उसको अपने दूध पर भरोसा होता है। वह चेलनी क्या बोल रही। अंशुकलाल जी, बेटा आ रहा है, जरूर इसमें कोई रहस्य है। एक सिंहासन लगाया काष्ठ का और एक लगाया किसका, सोने का। दोनों लगा दो, परीक्षा करनी है। और वह बारीसेन पुष्पडाल दोनों गए महल में और बारीसेन जो थे वो काष्ठ के सिंहासन पर बैठ गए और पुष्पडाल की पहले ही नजर थी, अरे सोने का मिलना चाहिए। जीव, अब श्रीपाल वगैरह तो क्या सोच रहा है, हम महाराज बनेंगे तो एक घर से ही सोने का बनवा के ले जाए, एक सोने का सिंहासन होगा, उस पे जाके जब बैठेंगे सारा लोग, सारा संसार मुझे नमस्कार करेगा, बड़े महाराज। क्यों मनसुखलाल जी, बड़े महाराज क्यों? सोने के सिंहासन पे बैठे, लकड़िया पे थोड़ी बैठे, पुट्ठे पे थोड़ी बैठे, किस पे बैठे, तो सोने के सिंहासन पे। तो हे श्रीपाल, तू सोने का सिंहासन तो बनवा लेगा, लेकिन परिणाम तेरे सोने के नहीं हो पाएंगे, तू परिणाम जो है लोहे के ही रहेंगे। इसलिए हे जीव, समझ बात को। दिगंबर मुनिराज सच्चे भावलिंगी जो है वह मात्र बैठते हैं तो किस पर, तो काठ के आसन पर, न सोने का न चांदी का चाहिए। श्रीपाल जी, जीव जब तक घर में है, जब तक सुदीप तलाटी, जब तक तू घर में रह रहा है, सारे शौक कर लेना। सोने में खाना हो खा लेना, चांदी में खाना हो खा लेना, सोने पे बैठना हो बैठ जाना, लेकिन बाद में अजित लालावत फिर कभी ऐसी इच्छा मत करना मेरे लिए सोने का सिंहासन बनवाया जाए, मेरे लिए चांदी का सिंहासन बनवाया जाए, मैं लकड़ी पे नहीं बैठूंगा, मेरा अलग से सोना जड़ा सिंहासन साथ में चलेगा। हे जीव, निमीश भाई, तुम्हें कौन सा चाहिए? हे जीव, हे जीव, बारीसेन अपने घर में गए, काष्ठ का लगा था, एक सोने का लगा था। अब पुष्पडाल की नजर सोने पे गई, मुझे ये मिल जाए, लेकिन बड़े कौन थे? बारीसेन थे। तो पहले कौन बैठे? तो बारीसेन बैठे। ऐसा नहीं हो कि ये सोने के बैठ जाए तो हमें लकड़ी पे बैठना। ऐसे होते हैं परिणाम। कई बार जब बड़े संघ होते ना, तो बड़े संघों में क्या होता है, चौका भी देखे रखते, हमें इस चौके में जाना है, लेकिन आएगा बाद में नंबर, कोई दूसरे महाराज चले गए। हे जीव, हे जीव, हे जीव, अपने परिणामों को डग डग पर संभालना पड़ता है, प्रत्येक क्षण संभालना पड़ता है। और कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं और होता है, लेकिन वह बारीसेन जो थे वह तो निष्प्रय थे, न सोने से मतलब न चांदी से मतलब। अब क्या करोगे? तो अजित लालावत महाराज बनेंगे तो सोने का कमंडल रखे, सोने की पिछी, सोने का कमंडल। जीव, सोने की पिछी और सोने का कमंडल होगा तो तू सो नहीं पाएगा। जीव,
तो सो नहीं पाएगा। इसलिए सोने का त्याग कर दो अजित भाई लालावर, आज से त्याग कर दो। किस बात का? अभी नहीं, जब महाराज बनेंगे तो सोने चांदी के पिछी कमंडल नहीं रखेंगे। हे जीव, हे माला रख लें दो। हे जीव, माला भी रख ले, लेकिन उसमें क्या करना, मूर्छा नहीं रखना। कोई मंगाने आए तो ले जा। हे जीव, मूर्छा रहे। जितनी कीमती चीज होगी उतनी बड़ी मूर्छा होगी, और जितनी सरल सस्ती चीज होगी उतनी कम मूर्छा होगी। तो बारी सेण कहाँ बैठे, तो काठ के सिंहासन पर, और पुष्प ढाल को मजा आ गया। अरे सोने का सिंहासन, मजा आ गया। बैठ गए सोने के सिंहासन पर। बारी सेठ ने बोला, मेरी 32 रानियों को संपूर्ण आभूषण पहना करके, सज धज करके, और मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। वो 32 की 32 सामने खड़ी हो गई, एक से एक सुंदर। तुम्हारे नगर में एक भी नहीं मिले वैसे। प्रवीण भाई, तुम्हारे नगर में उसके जैसे एक भी नहीं मिले। ऐसी कितनी 32 की 32 सामने खड़ी हो गई। और जैसे ही सामने खड़ी हुई तो क्या हुआ, अब पुष्पबारी सेठ जो थे अब उग्र हो गए। हे पुष्पदाल, तुम्हें 12 साल हो गए, तुम्हें 12 साल से हम जा रहे कि ये संसार का जो मार्ग है यह कल्याणकारी नहीं है, यह देवी मेरे कल्याण की नहीं है। और तेरे हृदय में वह एक आंख वाली कानी 12 साल से घर किए हुए बैठी है, नहीं छूट रही है। तुझे स्त्री चाहिए, उस कानी को छोड़, ये 32 में से बता कौन सी चाहिए, कितनी चाहिए, ले जा। बेचारे पुष्पढाल जो थे पानी पानी हो गए, अंदर से हृदय पानी पानी हो गया। मेरी तो एक थी और कानी थी, इनके पास कितनी है, तो 32। और ऐसी सर्वांग सुंदर, और ऐसी सर्वांग सुंदर छोड़ करके और भरी जवानी में चले गए। और मैं अभागा एक कानी को नहीं छोड़ पा रहा, पानी पानी हो करके और तुरंत बैराग हो गया। और उठ करके प्रायश्चित लिया, मुझे प्रायश्चित दे दो 12 साल का, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जा करके उग्र उग्र तपश्चरण करने लगे। इसलिए बारी सेन मुनिराज जो है स्थिति करण अंग में प्रसिद्ध हो गए। एन केन प्रकार से साम दाम दंड भेद, जैसे भी सामने वाला सुधरे सुधारना है। किसी प्रकार के लोभ नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार का मेरापन नहीं कि मैं किसको सुधारूंगा, तो जो मेरा होगा उसको ही सुधारूंगा। हे जीव, प्रत्येक धर्मात्मा मेरा है, और प्रत्येक धर्मात्मा को समझाना, राजू भाई मेरी जहाँ तक हद है मैं अपने धर्मात्मा को धर्म में स्थित करूँगा। ऐसी जो है सम्यक दृष्टि जीव की भावना होती है। और सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर बात ही अलग। देखो सब लोग कहते तो सब हैं, बताओ सम्यक दृष्टि कौन कौन है? सम्यक दृष्टि कौन कौन है महाराज? सब है। हे जीव, तेरे पास सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? बोलो, क्या नाम? प्रवीण भाई, सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? हे जीव, अंग से रहित अंगी होता नहीं है। जिसके पास अंगी होगा उसके पास अंग जरूर होगा। और अंग है और अंगी नहीं है, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने में टटोलना। मैं सामने वाले धर्मात्मा को धर्म में स्थित करने की चेष्टा करता हूँ कि नहीं करता हूँ तो सम्यक दृष्टि, और नहीं करता हूँ तो सम्यक दर्शन से रहित। बोली शांतिनाथ भगवान की।